सबक नंबर 10। आज क्या पकाएं? आज क्या पकाएं? तलफ़्फ़ुज़ सीखें। अम्मी, आरिफ, टमाटर, सब्ज़ी, नेमतें, सेहत, मुख्तलिफ, गोश्त, मुफीद। सब्ज़ी वाले ने आवाज़ लगाई, आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, पालक ले लो। आरिफ ने कहा, अम्मी जान, गली में सब्ज़ी वाला आया है, सर इससे पालक ले लें। आज हम पालक पकाएंगे। ज़ारा बोली, नहीं, मुझे सब्ज़ी पसंद नहीं, आज हम दाल पकाएंगे। आरिफ ने कहा, मुझे दाल अच्छी नहीं लगती, हम सब्ज़ी ही पकाएंगे। अम्मी जान ने समझाया, बच्चों, दाल और सब्ज़ी दोनों अल्लाह ताला की नेमतें हैं, ये हमारी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। सेहतमंद रहने के लिए हमें मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए हम कभी दाल पकाते हैं तो कभी सब्ज़ी और कभी गोश्त। ये सब मुफीद ग़िज़ाएँ हैं। ये सुनकर आरिफ ने कहा, अम्मी जान, आप जो कुछ पकाएंगी हम शौक़ से खाएंगे। ज़ारा बोली, अम्मी जान, बेशक आज आप सब्ज़ी ख़रीद लें। अम्मी जान मुस्कुराईं, उन्होंने पालक ख़रीदी, मज़ेदार सालन बनाया, बच्चों ने शौक़ से खाना खाया। सब ने खाना खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। सबक नंबर 11। देश हमारा पाकिस्तान। देश हमारा पाकिस्तान। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। देश, कुर्बान, ईमान, धूम, पाकिस्तान। देश हमारा हमको प्यारा, हम सब की आँखों का तारा, अपने देश पे हम कुर्बान। देश हमारा पाकिस्तान, इसकी खुशी आराम, इसकी खुशी आराम हमारा, इसके नाम से नाम हमारा, इसकी शान हमारी शान। देश हमारा पाकिस्तान। आज़ादी है शान हमारी, आज़ादी है आन हमारी, आज़ादी अपना ईमान। देश हमारा पाकिस्तान। आओ खुशी से मिलकर गाएं, दुनिया में ये धूम मचाएं। देश हमारा पाकिस्तान, देश हमारा पाकिस्तान। सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। सबक नंबर 13। सबक नंबर 12। मैं क्या पहनूं? सुनाने का सबक। अम्मी जान, हिरा ने अपनी अम्मी को आवाज़ दी, क्या बात है हिरा, मैं इधर हूँ। अम्मी जान ने बावर्ची खाने से जवाब दिया, अम्मी जान, 14 अगस्त को हमारे स्कूल में यौम आज़ादी मनाया जा रहा है, मैं उस दिन किस तरह के कपड़े पहनूं? हिरा अपनी अम्मी के पास आकर बोली, आप खुद ही बताएं, आपको क्या पसंद है? अम्मी जान ने उससे पूछा। हिरा उस्तानी साहिबा कह रही थी, तुम बलोची लिबास पहनना। लेकिन अम्मी जान, बलोची लिबास कैसा होता है? अम्मी जान, मेरी बेटी, बलोची बच्चियां भी शलवार कमीज़ पहनती हैं, उनकी कमीज़ पर खूबसूरत नक्शो निगार बने होते हैं, क्या आपको ऐसा लिबास चाहिए? हिरा, जी अम्मी जान। अम्मी जान, चलो ठीक है, मैं आपको ऐसा लिबास बनवा दूंगी। हिरा, शुक्रिया अम्मी जान। अम्मी जान, मेरी जमात के दीगर बच्चे दूसरे सूबों और इलाकों के लिबास पहनेंगे, कितना अच्छा लगेगा ना? हिरा की बात सुनकर अम्मी जान मुस्कुराईं। खुदा करके 14 अगस्त का दिन आया। स्कूल में यौम आज़ादी की तकरीब हुई। हिरा ने रंगीन धागों की कढ़ाई वाला बलोची लिबास पहना। अहमद खुला सा चोगा फैरान पहने कश्मीरी बच्चा लग रहा था। कमाल के कंधों पर अजरक और सर पर सिंधी टोपी थी।
ایک پیاری سی بچی نے خیبر پختونخوا کی بچیوں کی طرح شیشوں سے سجایا وہ لباس پہن رکھا تھا۔ دو بچے پنجابیوں کی طرح کھلے کرتے اور دھوتیاں پہن کر آئے۔ ہیرا کی سہیلی فاطمہ کے سر پر خاص قسم کی ٹوپی تھی اور دو پٹے ہیرا کی سہیلی فاطمہ کے سر پر خاص قسم کی ٹوپی تھی اور دوپٹے پنجابیوں کی طرح کھلے۔ ایک پیاری سی بچی نے خیبر پختونخوا کی بچیوں کی طرح شیشوں سے سجایا ہوا لباس پہن رکھا تھا۔ دو بچے پنجابیوں کی طرح کھلے کرتے اور دھوتیاں پہن کر آئے۔ ہیرا کی سہیلی فاطمہ کے سر پر خاص قسم کی ٹوپی تھی اور دوپٹے پنجابیوں کی طرح۔ دوپٹے کے کناروں پر کڑھائی کی گئی تھی۔ یہ گلگت بلتستان کا لباس تھا۔ سب بچوں کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے پورا پاکستان ہی یوم آزادی کی تقریب میں شامل ہو گیا ہو۔